और अब खबरें विस्तार से। बिलासपुर में पहली बारिश में कुछ समय पहले बनी दधोल लदनौर रोड की पोल खुल गई। यहां के लड़ा गांव में बारिश का पानी सड़कों पर आया तो सड़क के कई हिस्से उखड़ गए। सड़क के साथ पानी निकासी का कोई सिस्टम नहीं होने के चलते सड़क पर बने पुल पर भी पानी भर गए और पास के नाले से ओवरफ्लो होकर पानी सड़क पर बहने लगा, जिसके सड़क किनारे खड़ी एक कार भी बह गई, जिसे जेसीबी की मदद से निकाला गया। पहली बार के बाद पैदा हुए हालात से सड़क पर जाम लग गया। गुस्साए ग्रामीण सड़क पर उतरकर प्रदर्शन करने लगे और सड़क निर्माण में बरती गई लापरवाही को लेकर सवाल उठाना शुरू कर दिया। के ऊपर जो पानी बह रहा है और उसके टूटने का खतरा है। पहली बारिश में ठेकेदार के काम की जो धज्जियाँ उड़ गई हैं यहाँ और सारी बसें दोनों तरफ से ट्रैफिक बंद है और यात्रियों को भारी असुविधा का सामना करना पड़ रहा है। जब करोड़ों रुपए खर्च करके जो पुल बनाया उसमें भारी डिफेक्ट खड़ा किया, उसके ड्रेनेज का प्रॉपर प्रबंध नहीं किया और पहली बारिश से सारे जो इनके पोल खुल गए हैं, इन्होंने पैसा रख दिया और काम प्रॉपर नहीं किया। यहाँ जैसे हम घर से आ रहे थे तो बहुत तेज बारिश थी, बट यहाँ पे हम जब ददोल से पीछे पहुंचे तो बहुत ज़्यादा यहाँ पे फ्लड आया हुआ है, जिससे एक गाड़ी जो है वो डूब भी जा रही है। अदरवाइज उसमें कोई जगह नहीं है और भी जो है गाड़ियाँ जो है वो यहाँ पे रुकी हुई हैं। और वैसे हमें स्कूल जाने में थोड़ा दिक्कत आ रही है क्योंकि यहाँ पे कोई आगे गाड़ी जो है वो पास नहीं है। ज़्यादा बारिश होने की वजह से जो है ये पुल भी क्षतिग्रस्त होने वाला है। इसमें फ्लाईओवर बनना चाहिए था। और वहीं बिलासपुर में किरतपुर नेरचौक 4 लेन पर एक अजीब सी स्थिति पैदा हो गई। यहां के कैंची बोर्ड के पास कुछ ट्रक ड्राइवर्स बैरिकेडिंग हटाकर जाने की कोशिश करने लगे, जिसे रोकने पर सुरक्षा कर्मियों के साथ भिड़ भी गए और मारपीट पर भी उतर आए। खबर पाकर पुलिस की टीम मौके पर पहुंची। मामले में 11 ड्राइवरों को गिरफ्तार किया गया है। प्रशासन के मुताबिक कैंची मोड़ पर स्थित निर्माणाधीन टनल के चलते बैरिकेडिंग लगाई गई है। डीसी के आदेश पर 4 लेन को अगले आदेश तक बंद कर दिया गया है। इस संदर्भ में हमने एक दिन पहले ऐसे ही हुआ था तो हमने एफआईआर रजिस्टर किया है। हमने इसमें देखा है कि कई सारे ऐसे वाहन हैं जो ट्रक ड्राइवर्स है जो पिछले कई दिनों से बार बार वहाँ आए और उन्होंने ही बार बार ऐसे किया है, तो उनके खिलाफ हमने एफआईआर भी रजिस्टर किया है और कानून के हिसाब से हम उनके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। आगे भी अगर ऐसे होगा तो हम एफआईआर रजिस्टर करेंगे। हमारे पास पुलिस जवान भी है, हमारे पास एडिशनल फोर्स भी मिला है। एडिशनल फोर्स को भी वहाँ डिप्लॉय करेंगे और आगे हम इंश्योर करेंगे ये आगे ऐसे हुए ना, और अगर होगा तो हम कानून के अनुसार हम चलेंगे और इनको अगर गिरफ्तार करना है तो गिरफ्तार भी। कुल्लू में भी पारा 35 डिग्री के पार पहुंच गया है। इस चिलचिलाती गर्मी में लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। खासकर राहगीरों को गर्मी से बचने के लिए छातों का सहारा लेना पड़ रहा है। बता दें कि पिछले एक सप्ताह से लगातार मौसम साफ होने से तापमान में लगातार बढ़ोतरी हो रही है, जिसके चलते गर्मी ने दस्तक दी है। ऐसे में दिन के समय लोगों का घरों से बाहर निकलना मुश्किल हो गया है। खासकर स्कूली कॉलेज के छात्रों को भी गर्मी से बचने के लिए उपाय करने पड़ रहे हैं। चिलचिलाती गर्मी में परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। कल तो 5-6 दिनों से बहुत ज्यादा गर्मी हो रही है यहाँ पे और चलने में भी बहुत मुश्किल हो रही है। छाते का इस्तेमाल करना पड़ रहा है। अब तो चाहते हैं कि बारिश हो जाए। ये धीरे धीरे जो ना टेम्परेचर यहाँ का बढ़ता जा रहा है। रीजन भी एक तो डिफॉरेस्टेशन हो रही बहुत ज्यादा, प्लस जो जितनी गाड़ियाँ आ रही है, ट्रैफिक आ रहा है यहाँ पे वो लाखों में आ रहा है। इसकी वजह से जो है ना टेम्परेचर बढ़ता जा रहा है यहाँ का। कुल्लू में जो है भीषण गर्मी पड़ रही है जी और आदमी का बहुत मुश्किल बाजार में आना भी, जिम्मेदार आदमी के लिए भी काम करने के लिए बहुत मुश्किल हो रही है जी, जबकि हमें बारिश की भी बहुत। लाहौल स्पीति से बड़ी खबर है। तापमान में लगातार इजाफे के चलते ग्लेशियर तेजी से पिघल रहे हैं, जिसके चलते कई नदी नालों का जलस्तर बहुत ज्यादा बढ़ चुका है। बाढ़ जैसे हालात पैदा हो गए हैं। ये तस्वीरें लाहौल की हैं, जहां जालहमा, तेंजिंग नाला और शाशा नाले में जलस्तर बहुत ज्यादा बढ़ गया है। नदी नालों में उफान से कई जगह सड़कें बंद होने की खबरें भी आ रही हैं, जिससे घूमने गए सैलानी भी कई जगहों पर फंस चुके हैं। हालात को देखते हुए पुलिस प्रशासन ने अलर्ट जारी कर दिया है। लोगों से नदी और नालों के किनारे नहीं जाने की अपील की गई है। सैलानियों को सतर्क रहने और नदी नालों के पास रुकने या ठहरने से मना किया गया है।
शिमला में पूर्व सीएम वीरभद्र सिंह की जयंती पर अंतर्राष्ट्रीय प्री बॉक्सिंग का आयोजन किया गया, जिसमें 5 विदेशी और 5 भारत की बॉक्सर हिस्सा ले रहे हैं। बता दें कि प्री बॉक्सिंग प्रतियोगिता शिमला के रिज मैदान पर आयोजित हुई है, जिसमें राज्यपाल श्री प्रताप शुक्ल ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। इसके साथ ही कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष प्रतिभा सिंह, कैबिनेट मंत्री विक्रमादित्य सिंह, सीपीएस मोहन लाल ब्राक्टा, विधायक हरीश जनार्था, इंद्रदत्त लखनपाल, डिप्टी मेयर उमा कौशल भी मौजूद रहे। इस दौरान विक्रमादित्य सिंह ने कहा कि नशे के खिलाफ यह आयोजन किया गया है। वहीं इस दौरान राज्यपाल श्री प्रताप शुक्ल ने कहा कि वीरभद्र सिंह का आधुनिक हिमाचल के निर्माण में बड़ा योगदान है। वीरभद्र सिंह की जयंती पर नशे के खिलाफ दिया जा रहा संदेश और नशे को जड़ से खत्म करना हमारा लक्ष्य है। मुझे बहुत खुशी है कि आज स्वर्गीय वीरभद्र सिंह जी, मेरे पिताजी की जयंती पर जो है हमने एक अलग से प्रो बॉक्सिंग टूर्नामेंट का आयोजन हमारे सभी साथियों ने किया है। मैं उनको शुभकामनाएं देता हूं, क्योंकि अपने जीवन काल में स्वर्गीय वीरभद्र सिंह जी ने जहां हर दृष्टि से हिमाचल को आगे बढ़ाने में बहुत बड़ा योगदान दिया, वहीं स्पोर्ट्स को बढ़ावा देने में भी उनका एक बहुत बड़ा योगदान है। आज हिमाचल के हर कोने में मल्टीपर्पज स्टेडियम्स बने हैं, इंडोर स्टेडियम्स बने हैं, और स्पोर्ट्समैनशिप को जिंदा रखना, चाहे वो ऑन द फील्ड है चाहे ऑफ द फील्ड है, किस तरीके से किसको कैसे नॉकआउट करना है राजनीतिक रूप से, वो हिमाचल प्रदेश में वीरभद्र सिंह जी से बेटर कोई नहीं जानता था। उनकी बर्थ एनिवर्सरी है, तो मैं यह मान करके चलता हूँ हिमाचल के लिए जो उन्होंने सेवा का कार्य किया है, राजतंत्र से हट करके लोकतंत्र को जिस तरह से अपनाया और जनता की जो उन्होंने सेवा किया, उनको श्रद्धांजलि देने का एक महत्वपूर्ण कार्यक्रम है। मैं ये मान करके चलता हूं कि नशा सबको परेशान करता है। इस नाते नशा से जितना विरक्त रहा जाए उतना ही अच्छा है। इसी नाते हिमाचल में जो देवभूमि है उसमें नशा के खिलाफ मैंने अभियान शुरू किया है। बॉलीवुड अभिनेता सनी देओल ने मनाली में अपने बेटे करण देओल की शादी का रिसेप्शन दिया। इस रिसेप्शन में मनाली के दशाल गांव के लोगों को खास तौर पर आमंत्रित किया गया था, जिन्होंने सनी देओल के साथ उनके बेटे की शादी का जश्न मनाया। दशाल गांव में सनी देओल का अपना घर है और पूरे गांव के लोगों को अपने परिवार की तरह मानते हैं। गांव वालों के लिए करण देओल की शादी के रिसेप्शन में खास हिमाचली धाम का इंतजाम था। इस मौके पर सनी देओल और करण देओल ने ग्रामीणों के साथ कुल्लवी डांस भी किया। रिसेप्शन में सनी देओल के कई खास मेहमान भी शामिल हुए, जिन्हें हिमाचली धाम यानी हिमाचल के खास भोज खूब पसंद आई। अपने जो यहाँ कॉटेज बनाए हैं सुशेई से ऊपर, उन्होंने अपने गांव वालों के लिए धाम का आयोजन किया, जिसमें 500 आदमी गांव के थे, बाकी 40-50 आदमी इनके नीचे से आए हुए थे। दूल्हा आया था, बाकी सब आए थे। सब ने फिर हमने कुल्वी धाम को खिलाई। इसमें हमने मेन हमारी जो गुच्छी होती है सुनसरू, उसका मदरा था, सेपू बड़ी का था, राजमा का था, फिर दाल चने, फिर कड़ी पकौड़ा, तेल मामा, खट्टा कद्दू, दाग छुआरे का रायता, मीठे चावल और चावल। इसके अलावा हमने कॉफ़ी वगैरह स्नैक्स थे, चिली चिकन वगैरह रखे हुए था, पूरा इंतजाम किया। उन्होंने हमारी जाम बड़े प्यार से खाई और बहुत पसंद भी की उन्होंने। सोलन में आज राज्य स्तरीय मां शूलिनी मेले का आगाज हुआ। इस दौरान सीपीएस संजय अवस्थी ने मां शूलिनी की पालकी का स्वागत। मेले के पहले दिन माता के दर्शन के लिए हजारों की संख्या में लोगों की भीड़ भी उमड़ी। मंदिर से करीब 200 मीटर दूर पुरानी कचहरी में मां शूलिनी की पालकी का स्वागत स्वास्थ्य मंत्री कर्नल धनीराम शांडिल्य और सीपीएस संजय अवस्थी ने किया। वहीं प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री धनीराम शांडिल्य ने लोगों को राज्य स्तरीय शूलिनी मेले की बधाई दी और कहा कि मेले हमारी पुरातन संस्कृति को संजोए हैं। आपको बता दें कि पहले शूलिनी मेले का शुभारंभ मुख्यमंत्री सुक्खू करने वाले थे, लेकिन व्यस्तता के चलते सीएम कार्यक्रम में शामिल नहीं हो पाए। मेला शुरू हो जाए तो सब लोगों को आनंद लेना चाहिए इसका, कि मां शूलिनी का आशीर्वाद सबको मिल रहा है हर साल की तरह। इस साल भी बहुत लोगों में उत्साह है और लोग इसमें आनंद लेने के लिए यहाँ पे बहुत अच्छी सुविधा है लोगों के लिए। जितने बाहर से आए होंगे कि सबके लिए भंडारे ऑर्गेनाइज किया गया है। ये कहना चाहूँगा कि हमारी सांस्कृतिक धरोहर है, हमारी जो प्राचीन परंपरा का द्योतक है और
प्रदेश सरकार माननीय मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू जी के नेतृत्व में हमारी जो प्राचीन परंपराएं हैं, देव संस्कृति है, इसके संरक्षण के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी बहुत गंभीर हैं। और अब आपने देखा कि इन 6 महीनों में जो 6 महीने का कार्यकाल जो हमारी सरकार का हुआ है, बहुत बड़े फैसले हुए हैं, महत्वपूर्ण योजनाएं जो है जनहित की योजनाएं लाई गई। शूलिनी मेले के पहले दिन जगह जगह भंडारों का आयोजन किया जा रहा है। शहर में लोग हर जगह भंडारे का आयोजन करवा रहे हैं और मेले का आनंद ले रहे हैं। 25 साल से हमारा भंडारा ये चल रहा है। माँ शूलिनी की कृपा से माँ शूलिनी के भंडारे में 3 से 4 हज़ार आदमी का भंडारा बनता है। जो भंडारा बड़े प्यारपूर्वक चलता है, 2 बजे शुरू करते हैं ताकि प्रभु इच्छा तक भंडारा चलता है। माता की कृपा से हम करवा रहे हैं। हम कोना करने वाले 25 साल से भंडारा माता रानी का ऐसे चल रहा है और आगे भी। और भाजपा प्रदेश अध्यक्ष राजीव बिंदल आज शूलिनी मेले के शुभारंभ पर पुराना रेस्ट हाउस से नंगे पांव चलकर शूलिनी माता मंदिर पहुंचे। उनके साथ प्रदेश पदाधिकारी, जिला पदाधिकारी, सोलन मंडल पदाधिकारी, नगर निगम पार्षद और भाजपा कार्यकर्ता मौजूद रहे। बता दें कि बिंदल बाजार में हर व्यापारी, आमजन, सफाई कर्मचारियों के भंडारे के आयोजकों को शूलिनी मेले की शुभकामनाएं देते हुए शूलिनी मंदिर पहुंचे। उनके साथ उनके बेटे डॉक्टर विवेक बिंदल और अन्य भाजपा के कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों ने भी माता शूलिनी के चरणों में शीश नवाया। माता मंदिर में स्थापित होती हैं। सोलन के भविष्य के लिए सुख की कामना सब लोग करते हुए महामाई के डोले के दर्शन करते हैं और उनका आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। दिनों दिन वर्षानुवर्ष महामाई का मेला निरंतर प्रगति की ओर अग्रसर है। आज हम महामाई के श्री चरणों में शीश नवाते हुए हिमाचल प्रदेश के हर व्यक्ति के कल्याण की कामना करते हैं। सोलन। फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के बाद खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है न्यूज़ 18 JK पर। आप देख रहे हैं अपना हिमाचल। केंद्र की मोदी सरकार और बीजेपी के खिलाफ एकजुट हुए विपक्षी दलों की अगली बैठक शिमला में होगी। बैठक 12 जुलाई को होगी। बिहार के सीएम नीतीश कुमार की अगुवाई में आज पटना में विपक्षी दलों की पहली बैठक हुई, जिसमें देश भर से 15 दलों के बड़े नेता शामिल हुए। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, राहुल गांधी, टीएमसी अध्यक्ष ममता बनर्जी, आम आदमी पार्टी से अरविंद केजरीवाल और भगवंत मान, तमिलनाडु के सीएम और डीएम के नेता MK स्टालिन के अलावा यूपी के पूर्व सीएम अखिलेश यादव, महाराष्ट्र के पूर्व सीएम उद्धव ठाकरे, शरद पवार और जम्मू कश्मीर के पूर्व सीएम उमर अब्दुल्ला और महबूबा मुफ्ती शामिल हुई। बिहार के सीएम नीतीश कुमार की अपील पर हुई इस बैठक में लालू प्रसाद यादव भी शामिल रहे। और बैठक के बाद नीतीश कुमार ने कहा कि बैठक में साथ मिलकर 2024 का लोकसभा चुनाव लड़ने पर सहमति बनी है। वहीं मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि आगे का एजेंडा 12 जुलाई को होने वाली शिमला की बैठक में तय होगा। एक साथ चलने की सहमति हुई है। एक साथ तो चुनाव लड़ने के बारे में आज एक सहमति हो ही गई है और सब तरह का सहमति हुआ है। अभी जो भी शासन में है वो देश के हित में काम नहीं कर रहे और सारे इतिहास को बदल रहे हैं। आजादी की लड़ाई को भी भुलवा देंगे। तो एक एक चीज जो काम हो रहा है उस सबको लेकर के सबकी चिंता है, इसलिए सब लोग एकजुट रहेंगे। तो आज बहुत अच्छे ढंग से बातचीत हो गई है। 10 या 12 तारीख को फिर शिमला में हम वहाँ फिर मिल रहे हैं। हम ये तय किया है कि वहाँ पर बैठकर एक एजेंडा बनाए, एक होकर एकजुट होकर 2024 की लड़ाई हमको लड़ना है और बीजेपी को सत्ता से बाहर करने का हम एक तय किए हैं। तो उसमें हम जरूर कामयाब होंगे। मैंने मीटिंग में भी कहा यह विचारधारा की लड़ाई है और इसमें हम सब एक साथ खड़े हैं। ये बोलेंगे आप? हम में जरूर थोड़ी थोड़ी डिफरेंसेस होंगी, मगर हमने ये निर्णय लिया है कि हम एक साथ काम करेंगे, फ्लेक्सिबिलिटी के साथ काम करेंगे और जो हमारी विचारधारा है जिसको हम शेयर करते हैं उसकी हम रक्षा करेंगे।
और वही विपक्षी दलों की बैठक के प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए आरजेडी अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव ने राहुल गांधी की तारीफ करते हुए उन्हें जल्द शादी करने की सलाह दे डाली। लालू ने राहुल की दाढ़ी पर भी चुटकी ली और कहा कि अब आपको हमारी बात माननी होगी और शादी करनी होगी, जिसमें हम सब आपकी बाराती बनकर चलेंगे। राहुल गांधी जी आए हैं। राहुल गांधी अच्छा काम इन दिनों में किए। भारत दर्शन देश भर में पैदल दर्शन कराए लोगों को, घूमे, और लोकसभा में भी जो अच्छा काम किया अदानी के मामले में, घूम रहे थे उस वजह से अपना ही बढ़ा दिए। हाँ, तो घूमने लगे तो फिर ये बढ़ा लिए हैं। और ज्यादा नीचे मत ले जाइए। पता नहीं कि नरेंद्र मोदी का है, पूरा नहीं सिलवाता है, इसलिए नीतीश जी का भी राय है कि अब और छोटा छोटा करना चाहिए। बात तो हम लोग का सलाह माने नहीं, दिया नहीं किया, शादी कर लेना चाहिए था। और अभी भी समय गया, बीता नहीं है। शादी करिए और हम लोग बाराती चले और शादी करिए, बात मानिए। आपकी मम्मी हमको हाँ, एकदम पक्का करना पड़ेगा। मम्मी आपकी बोलती थी कि आप हमारा बात नहीं मानता, शादी करवाइए आप। अच्छा, आगे बढ़ते हैं। आज आधुनिक हिमाचल के निर्माता पूर्व सीएम वीरभद्र सिंह की जयंती है, जिसमें कांग्रेस ने पूरे प्रदेश में विकास दिवस के तौर पर जिसे मनाया है। इस मौके पर कई कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। शिमला में कांग्रेस मुख्यालय में आयोजित श्रद्धांजलि सभा में सांसद और कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष प्रतिभा सिंह, पुत्र और कैबिनेट मंत्री विक्रमादित्य सिंह, डिप्टी सीएम मुकेश अग्निहोत्री की मौजूदगी में कांग्रेस के कई बड़े नेता श्रद्धा सुमन अर्पित करने पहुंचे। इस दौरान कई लोग भावुक भी हो गए। वहीं संजौली में रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। अगर हम डॉक्टर वाई.एस. परमार को याद करते हुए हिमाचल निर्माता की संज्ञा देते हैं, जिन्होंने हिमाचल बनाया, तो हिमाचल को संवारा और हिमाचल के जो मौजूदा प्रारूप है उसको यहाँ तक पहुँचाने में माननीय वीरभद्र सिंह जी का बहुत बड़ा योगदान रहा। और सबसे बड़ी बात थी कि उन्होंने हिमाचल प्रदेश की भावनात्मक एकता के लिए काम किया। ना तो वो किसी इलाका विशेष के नेता थे, ना वो किसी जाति विशेष के नेता थे, वो सारे हिमाचल के नेता थे, जिन्होंने ये धारणा पक्की की कि सर्वत्र हिमाचल का सर्वत्र विकास, सारे हिमाचल का एक समान विकास जो है उसके लिए वो जाने गए। देखिए, हमारे लिए एक बहुत गर्व की बात है कि मुझे एक ऐसे जननायक का सुपुत्र होने का मौका मिला है, जिन्हें हिमाचल प्रदेश में, जैसा अभी माननीय उप मुख्यमंत्री जी ने कहा, कि आधुनिक हिमाचल प्रदेश के निर्माता के रूप में स्वर्गीय वीरभद्र सिंह जी को देखा जाता है। आज उनकी जयंती है, हमारे लिए बहुत ही गौरव का पल भी है और उसके साथ साथ भावनात्मक पल भी है, और उसके साथ साथ एक प्रण लेने का दिन भी है कि हम सबको हिमाचल प्रदेश में उनके दिखाए हुए रास्ते पर आगे चलने की आवश्यकता है। कि ऐसी शख्सियत जो है वो कभी कभी पैदा होती है संसार में। ऐसे लोग जो हैं वो सदियों के बाद जो है वो पैदा होते हैं, जिनके मन में, दिमाग में कभी कोई ऐसी क्षेत्रवाद या भाई भतीजावाद की बात नहीं है। इन चीज़ों से ऊपर उठ के और राजनीतिक पार्टियों से, राजनीतिक विचारधाराओं से ऊपर उठकर समाज सेवक के रूप में उन्होंने जो प्रदेश की सेवा की है वो सराहनीय है। और ऐसे लोग जो है वो कभी कभी पैदा होते हैं। ऐसे लोग, हम तो यही कहेंगे भगवान से भी, ऐसे लोग जो हैं वो इस संसार में पैदा हों, ताकि ये संसार जो है वो आगे बढ़े और तरक्की करे। जिस समय राजा साहब का देहांत हुआ, हमने हिमाचल का शेर सो गया है। राजा के मरने से जो एक ही पलट गया है। कईयों जो है आत्मदाह करने के लिए तैयार थे। ऐसी शिक्षक जो कभी पैदा नहीं हो सकती है जिस समय पैदा हुए।
वो गरीबों के मसीहा थे और गरीबों के काम करते थे। उन्होंने समान विकास किया है। हिमाचल के किसी भी कोने में हम जाते हैं, वीरभद्र जी की स्थिति बना लेते। ऊना में पूर्व सीएम स्वर्गीय वीरभद्र सिंह की जयंती के मौके पर कांग्रेस कार्यालय में श्रद्धांजलि समारोह का आयोजन किया गया। इस मौके पर प्रदेश कांग्रेस उपाध्यक्ष सतपाल सिंह रायजादा के नेतृत्व में कांग्रेस पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं ने पूर्व मुख्यमंत्री के चित्र पर माल्यार्पण करते हुए पुष्प अर्पित किए। कार्यक्रम के दौरान कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने हिमाचल प्रदेश के विकास में पूर्व मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह की ओर से दिए गए योगदान को याद किया। राजा वीरभद्र जी ने इनको सींचा और अपने हितों की भी लड़ाई की। आज ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू जी भी उसी राह पे चलते हुए इस प्रदेश के हितों की रक्षा करने के लिए तत्पर है। और हम भी सब कांग्रेसियों ने आज कसम इस बात की खाई है राजा वीरभद्र जी के जन्म दिवस पे कि हम सब लोग इकट्ठे होकर कांग्रेस पार्टी की विचारधारा को आगे बढ़ाएंगे और ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू जी को मजबूत करेंगे। अपना हिमाचल में फिलहाल इतना ही, लेकिन आप बने रहे न्यूज़ 18 JKLH के साथ तमाम बड़ी और अहम खबरों के लिए।